हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं, रिवीजन देख रहे हैं। तो श्लोक कैसे शुरू हो रहे हैं। इसका टाइटल है असुर हिरणाक्ष का वध। तो पिछले अध्याय में हमने सुना था कि अंत में ब्रह्मा जी भयभीत होकर के बोल रहे हैं 18वें अध्याय के अंत में कि भगवान इस असुर के संग और मत खेलिए, इसको मार दीजिए, ये आसुरी बेला आने वाली, ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस पर अब मैत्री मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी के कहने पे मैत्री मुनि कहते हैं नहीं, मैत्री मुनि कथा सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। अब क्या हुआ। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिंचस्य निर्वेलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सुगृहीत। मैत्रेय उवाच अर्थात मैत्रेय मुनि ने कहा, अवधार्य विरिंचस्य, विरिंच मतलब ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर, वचः मतलब वचन, उनको सुनकर। कैसे वचन। निर्व्यलीक मतलब निष्कपट, और अमृत मतलब अमृत जैसे वचन से सुनकर। प्रहस्य प्रेम गर्भिणा, प्रेम गर्भ मतलब हृदय में भगवान के बहुत प्रेम था, उसके द्वारा बहुत भगवान हंसे। क्यों हंसे। अरे मैं काल स्वरूप हूं और मुझे ही समझा रहे हैं कि काल आने वाला है, ऐसा करके भगवान सोच करके हंसे। तद अपांगे न, क्या है भाई इसका अर्थ। हाँ ओके, तद अपांगे न, उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा कटाक्ष किया और स अग्रहित, उनके वचनों को स्वीकार कर लिया कि अब इसके संग खेल नहीं करना है, इस असुर को मारना है। ततः सपत्नम मुखतस चरंतम मकुतो भयम जघानुत्पत्ति गदया हनाव असुरमक्षजः। तथा उसके बाद जब भगवान ने निर्णय कर लिया कि इसको मारना है, सपत्नम मुखतः, सपत्नम मतलब अपने शत्रु हिरणाक्ष को, मुखतः अपने सामने, चरंतम अकुतु भयम बिना किसी भय के चरता हुआ देखा। मतलब वो चर रहा था, इधर चरना मतलब विचरण करना, घूम रहा था, टहल रहा था। जघान उत्पत्ति गदया, क्या अर्थ है। गदा के द्वारा उस असुर को मारने के लिए भगवान ने गदा चलाई, यही तो अर्थ है ना, प्रहार किया। पहले उछले, फिर उसके बाद गदा के द्वारा उस पर प्रहार किया मारने के लिए। किसने किया। अक्षजा, जो आंखों से प्रकट होते हैं, आंखों से प्रकट होते हैं। आंखों से मतलब उपलक्षण से, नाक से। ब्रह्मा जी की जो घ्राणेन्द्रियों से वराहदेव प्रकट हुए थे, उन्होंने इस असुर पर प्रहार किया। क्यों प्रहार किया। क्योंकि वह निर्णय कर लेते कि अब इसको मारना है। तो क्या वो मर गया। नहीं। सहता तेन गदया विहता भगवत करात विगूर्णिता पद रेजे तद अद्भुतमिवा भवत। क्या उसका अर्थ है। सा का मतलब, हाँ वह भगवान के द्वारा प्रयोग करी गई गदा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, यहाँ स्त्री कोई नहीं है, मतलब दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो स्त्री, सा शब्द स्त्रीलिंग में है, सह पुरुष पुल्लिंग में होता है, और सा स्त्रीलिंग में। सात तो क्या, सात भूल गया मैं उसका रूप, लेकिन ऐसा सह तौ ते ऐसे करके चलता है, तो सा करके, सा मतलब वह गदा, वह गदा। अब ठीक है। सा हता तेन गदया, तेन उसकी गदा के द्वारा, वह गदा हत हो गई, और विहिता, विहिता का क्या अर्थ था। छूट गई, भगवत करात, भगवान के हाथ से छूट गई। विघूर्णिता अपतत रेजे, वह चक्कर खा करके गिर पड़ी, और रेजे, रेजे मतलब बहुत सुंदर लग रही थी, प्रकाशमान लग रही थी। तद अद्भुतम इवा भवत, ये अद्भुत जैसा हुआ, क्योंकि भगवान का तो जो अस्त्र है वो अमोघ होना चाहिए। अब कह रहे हैं, स तदा लब्ध तीर्थोपि न बबादे निरायुधम मानयन समृद्धि धर्मम विश्वक्सेनम प्रकोपयन। स, उस, यहाँ पे स है, स मतलब उसने, किसने। उस हिरणाक्ष ने, तदा लब्ध तीर्थोपि, उस समय अवसर प्राप्त करने पर भी, कि भगवान पर व्यवहार कर सकता था,
न बबादे निरायुधम, क्योंकि भगवान निरायुध थे, निरस्त्र थे, इसलिए उन पर वार नहीं किया। क्यों नहीं किया? समृद्धे धर्मम मानयन, वह असुर धर्म, मृधे मतलब युद्ध के धर्म को सम्मान कर रहा था। जब आप लोग को क्रोध आए तो गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अगर वीडियो अटक रहा है तो वो आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आप यहाँ मैसेज नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ 100 Mbps का कनेक्शन लेके चल रहे हैं। अब आप अगर अटक रहा हो तो सबका अटक रहा होता। तो सोलोनी माता जी, मुझे प्राणायाम करने पर बाध्य मत कीजिए क्लास में। तो हम चैट करते रहे ऑफ, एक आध दो लोग को बनाते रहे को होस्ट। अगर एक व्यक्ति को भी सुनाई पड़ रहा है ठीक से तो उपलक्षण से सभी को ठीक सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रेषित ठीक हो रहा है। तो हमारे को होस्ट को तुंग विद्या का सबसे खराब वाईफाई है, तो अगर इनको सुनाई पड़ रहा है ठीक से तो सबको सुनाई पड़ रहा है। समझ में आ गया? कैमुत्य से एक्साइटल का तो घटिया वाला होता है, पैसा बचाने के लगवा ली है तो हम बोलते हैं एयरटेल का लो, नहीं एक्साइटल, ठीक है लगाओ भाई। तो इनको अगर सुनाई पड़ रहा है तो है ना, कोई गलत तो नहीं है ना, यहाँ से सही जा रहा है। अगर यहाँ से गड़बड़ जाएगा तो आपका अच्छा कनेक्शन होगा तो भी गड़बड़ होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से जा रहा है सही तो तभी ना किसी को सुनाई पड़ रहा है सही। तो एक व्यक्ति को भी सही सुनाई पड़ रहा है तो इसका उपलक्षण से सभी को सुनाई पड़ रहा है। तो हम अब चैट कर दे रहे ऑफ। आज कोई प्रश्न करने का समय ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है। मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ वेदवादी, ये श्लोक आपको कब पढ़ा था? श्लोक आपने ये माइक में बताइए। कई समय हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 10 दिन तो कम से कम हो गया होगा, लेकिन आपने उस समय आंख गड़ा कर से सुना था। माइक लीजिए, मैं कुछ पूछूंगा तो आप फटाफट बोल रही हैं कि धर्म का मतलब ये है, धर्म का मतलब ये है, मृदे का मतलब ये है। वरुण प्रभु आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और कल आज 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 आप ये भक्ति रसामृत सिंधु की पहली क्लास में कौन सी किस में आई थी? व्यक्तिगत रूप से आज आई ना, उससे पहले तो घर में थे, दादी किस में गई। तो एक क्लास आप ऐसे सुन रही थी, मतलब भाई दादी जी की मृत्यु हुई तो वहाँ तो सुनना संभव नहीं है, लेकिन आप यहाँ आई तो जब मैंने पूछा कि अर्थ बताओ तो नहीं बता पाए, क्योंकि सामने से नहीं सुना था। ये जो आंख गड़ा करके आप देख रहे हैं ना, उसका दोनों इंप्रेशन जा रहा है, आंख का इंप्रेशन भी जा रहा है और कान का भी इंप्रेशन जा रहा है। तो यद्यपि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने रिवाइज किया होगा, ये मैंने भी नहीं किया जो मैं नहीं कर रहा हूँ तो आप क्या करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही श्लोक आपके सामने आ रहा है, आपको अर्थ कुछ कुछ याद आता जा रहा है। मैं भी कोई संस्कृत नहीं जानता हूँ मैं, बस वो उस समय अन्वय ध्यान से पढ़ाया था तो मन में छप जाता है। मेक सेंस? और कुछ शब्द आप लोग को समझ में आ रहे होंगे, जैसे उवाचा मतलब बोला, इतना तो समझ में आ गया ना। मानयन मतलब मान दिया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो संस्कृत से कोई डर नहीं लगेगा आपको। एटलीस्ट भागवत की संस्कृत आपको श्लोक समझ में आने लग जाएंगे और बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। विश्वक सेना प्रकोपयन, विश्वक सेन मतलब भगवान जिनकी विश्वक पूरे विश्व में जिनकी सेना अर्थात आज्ञा को माना जाता है, वह प्रकोपित हो गए। प्रकोपित हो गए मतलब भगवान क्यों प्रकोपित हो गए? तो तुम क्या सोचते हो हम बहुत कमजोर हैं? ऐसा करके भगवान सोच रहे हैं। अब आगे देखते हैं। गदायाम अपविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मम सुनाभम चास्मरत विभु। विभु अर्थात भगवान विष्णु, भगवान वराहदेव जो सर्वसमर्थ हैं, उनकी गदायाम, गदा के अपविद्धायाम गिर जाने पर, यही अर्थ है ना अपविद्धायाम का। हाहाकारे विनिर्गते, विनिर्गते मतलब मच गया, हाहाकार मच गया। कौन हाहाकार मचाए? देवतागण मचाए जो वहां उपस्थित थे। तद्धर्म मानया मासा, उसके धर्म को सम्मान किया, यही अर्थ है। धर्म बुद्धि का सम्मान किया भगवान ने, उसकी धर्म बुद्धि, किसकी धर्म बुद्धि का? दैत्य की धर्म बुद्धि का सम्मान किया कि ये हम जब निहत्ते हैं तो हम पर वार नहीं किया। सुनाभम, जिसकी नाभि बहुत सुंदर है, कौन है? गलत, देखो भगवान नहीं, सुनाभम मतलब भगवान का अस्त्र सुदर्शन। आप गलत नहीं बोले, लेकिन यहां गलत बोले।
भगवान की नाभि सुंदर है, मैं जानबूझ करके प्रश्न किया। देख रहे ना आप, अगर सोच के नहीं बोलेंगे तो कंटेक्स्ट में उत्तर गलत हो जाएगा। बस बाकी सही बोला, पद्मनाभ, बहुत सुंदर नाभि भगवान की है, लेकिन यहां सुनाभ का मतलब है सुदर्शन चक्र। तो एक प्रश्न है कि सुदर्शन चक्र की नाभि है, तो नाभि से मतलब है कि वो जो बीच में चक्र में गोल गोल भाग होता है उसको नाभि कहते हैं। अस्मरद विभु, उसका वह स्मरण किए। स्मरण किए क्या भूल गए थे? जैसे हम लोग कभी स्मरण करते हैं यार उस लोग स्मरण करने का मतलब अब उसका वह उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, अब बड़ा सुंदर श्लोक है। तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेना स्वपार्षद मुख्येन विसज्जमानम चित्रावाचो तद विदाम खेचराणाम तत्र स्मासन स्वस्ति ते मुम जहीति। तम व्यक्तम मतलब उस चक्र के, तम शब्द किसके लिए? बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ ठीक है, तम मतलब उन भगवान को, ये यहाँ पे श्लोक कहता है कि उन देवताओं ने उन भगवान को कहा, तो तम शब्द जो है वो भगवान के लिए। तम उन भगवान को जिनका चक्र व्यग्र था। व्यग्र मतलब अरे भगवान ने मुझे स्मरण किया है, इतनी विपदा की स्थिति है, गदा फेल हो गई है, मुझे स्मरण किया, मुझे स्मरण किया, ऐसे करके चक्र व्यग्र है, क्योंकि चक्र भी एक व्यक्ति है। और वह भगवान जो दितिपुत्र अधमेना, दिति के अधम पुत्र के द्वारा, स्व पार्षद मुख्य ना, अरे बड़ा अंदर शब्द बड़ा मजेदार है। दिति के पुत्र में अधम है, लेकिन भगवान के पार्षद मुख्य हैं। ये उस वक्त छूट गया था बात, है ना? कितनी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग बात। दिति के पुत्र में अत्यंत अधम है, असुर हैं, लेकिन स्व पार्षद मुख्य ना, अपने पार्षदों में मुख्य हैं, भगवान विष्णु के पार्षद, उसके संग विसज्ज मानव, विशेष रूप से सज्जमान थे, अर्थात विशेष रूप से युद्ध में मिल रहे थे। चित्रवाचो विचित्र वाणी से अतद्विदाम, उन चक्र के, भगवान के उन चक्र की महिमा को न समझते हुए, खेचराणाम आकाश में चलने वाले देवताओं के द्वारा, तत्र स्मासन जो वहां इकट्ठे हुए थे, स्वस्ति, स्वस्ति मतलब सत्य स्वस्ति, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और आपकी जय हो कहने का आशय क्या होता है? किसी की दम हो तो बताओ। दम का मतलब, जिसने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के भी रिसेंट लेक्चर सुने हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के पहला लेक्चर सुना है तो अब बता पाओगे, नहीं सुना है तो नहीं बता पाओगे। खैर जो चाटी ऑफ की हैं तो कोई बात नहीं। जय हो जब हम बोलते हैं, जय आपकी जय हो मतलब हम आपकी शरण में हैं, हमारी पराजय हो रही है, आपकी जय हो, आपकी शरण में हमारी जय कराइए, इस अर्थ में कह सकते हैं आपकी जय हो। तो यहाँ ते स्वस्ति मतलब आपकी जय हो, आप कल्याण हो, जय हो, तो कहना मतलब हम आपके शरण में हैं। तो क्या करें आपके लिए? तो करें अमुम जहीति, इसको मारिए। अमुम मतलब इसको मार डालिए, ये बात कहते हैं। अब जब इस प्रकार का बवाल हो रहा था, तो अब दैत्य हिरणाक्ष देख रहा है कि सारी पार्टी भगवान को चीयर कर रही है। चीयरिंग समझते हैं आप लोग? चीयर, मारो मारो मारो, इसको मारो, सब भगवान की। एक अद्भुत बात है, गदा किसकी छूटी? भगवान की। कौन भगवान पर आक्रमण नहीं किया? हिरणाक्ष। तो जय किसकी होनी चाहिए? आप लोग बताओ, निष्पक्ष होकर बताओ, जय किसकी होनी चाहिए? कल्याण प्रभु बताएंगे, माइक बताओ, कौन किसकी जय होनी चाहिए? भाई हिरणाक्ष की होनी चाहिए, जीता वो, पलड़ा पलड़ा उसका भारी था, और वो धर्म का भी पालन कर रहा था, धर्म युद्ध कर रहा था एटलीस्ट इस समय तो। लेकिन जय हो रही भगवान की, और उस पर भी सब लोग कह रहे हैं मारो 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 तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? तो ये कह रहे हैं सतम सतम निशाम्यात रथांगमग्रतो व्यवस्थितम पद्म पलाशलोचनम विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदंत छदमादशस्वसन। स वह असुर, असुर हिरणाक्ष, तम उन भगवान को निशा में देखकर, कैसे देखकर, कैसे रूप में, किनको देखकर? तो कह रहे आत रथांगमग्रत हो, जिन्होंने रथ के अंग को स्वीकार किया हुआ है, बेसिकली जो चक्र को धारण किए हुए हैं। चक्र रथ का अंग नहीं होता है, लेकिन चक्र रथ के अंग अर्थात पहिए जैसा लगता है। अग्रीड?
तो रथ के अंग को जो ग्रहण किए, बेसिकली चक्र को ग्रहण किए हुए भगवान विष्णु को देखा। अग्रतः मतलब अपने सामने देखा। किस रूप में देखा? व्यवस्थित देखा, ऑर्गेनाइज्ड देखा, नॉट डिसहेवल्ड देखा। डिसहेवल्ड समझते हैं? जैसे सुबह उठते हैं तो हम लोग कितने सुंदर लगते हैं, होता है ना, बाल वाल बिखरे हुए हैं, ऐसे एकदम पगले से लगते हैं। तो आप उस समय व्यवस्थित होते हैं, तो आप जानते हैं अपना बाल वाल, मतलब जो जिनके बाल हैं उन्हें बाल वाल सेट करके तिलक विलक लगा करके तब आप व्यवस्थित होते हो ना। तो भगवान स्टेबल है, मतलब भगवान डर नहीं रहे हैं। उनकी गदा छूट गई तो ऐसा नहीं कि वो डर रहे हैं, वहीं खड़े हैं आराम से। और किस रूप में है? पद्म पलाश लोचनम, कमल के पलाश, कमल का जो पत्ता है वैसी आंखों वाले भगवान को देखा। सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, निशाम में मतलब देखना नहीं होता, निशाम मतलब सुनना होता है। सुनना, क्षमा कीजिएगा, उस वाणी को सुनकर। सतम निशाम में, तम का मतलब है वाणी, आई एम सॉरी। स उस असुर ने, तम निशाम्य उस वाणी को सुनकर, और भगवान देवताओं की वाणी को सुनकर, और भगवान जो कमल लोचन भगवान हैं उनको अपने आगे देख करके, व्यवस्थित देख करके, बढ़िया से देख के, मतलब व्यवस्थित मतलब जो भगवान अब उसको मारने के लिए रेडी हैं उस तरह देखकर, उस तरह से निशा में मतलब वाणी को सुनकर, और विलो के मतलब भगवान को देखकर, अमर्ष परिप्लुतेंद्रिय, अमर्ष मतलब अत्यधिक क्रोध से उसकी इंद्रियां परिप्लुत मतलब शुद्धित हो गई, दिल मिला गए, मतलब एजिटेट हो गई, एकदम एजिटेट हो जाए। आप लोगों को कभी क्रोध आया हो तो समझ रहे हैं ना, एक ज्यादा वाला क्रोध, जब ज्यादा वाला क्रोध तो अब ये सब करने से क्या होता है, ऐसा करने तो उससे कुछ, ये क्रोध की वजह से हो रहा है ना, हाथ पैर पीटता है ऐसे करके, वो स्पेशली मतलब क्या टेबल को, हाँ तो ऐसा रहता है। रुषा, क्रोध के कारण, स्वदंत छद, जो उसके दांतों को ढकने वाले होंठ थे, उसको आदश, अर्थात आदशत मतलब अपने दांत से चबा रहा था, अपने होठों को दांत से मार से करके चबा रहा था, और श्वसन मतलब जोर जोर से सांसें ले रहा था। आगे इसी का वर्णन करते हैं। कराल दंष्ट्रश्चक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हतोसीत्याहनद हरिम। कराल दंष्ट्र चक्षुर्भ्याम, विकराल जिसके दांत थे, दंष्ट मतलब दाढ़े, दिखाने के नहीं थे वो खाने के भी थे। और चक्षुभ्याम, दोनों चक्षुओं से, संचक्षाणु दहन निभा, वह भगवान को ऐसे देख रहा था बढ़िया से, संचक्ष मतलब एकदम निरीक्षण कर रहा था। देखिए अब निरीक्षण करने का क्या मतलब है, वो देख रहा है कि इसके हाथ में चक्र है, अभी करेगा क्या, ये चक्र चलाएगा, ये गदा मारेगा, या कोई और अस्त्र चलाएगा, तो ऐसे देख रहा है। आप विचार कीजिए कि अगर आप किसी से इस प्रकार के युद्ध में हैं तो ऐसा तो नहीं कि व्हाट्सएप चेक करेंगे, वो आप देखेंगे ना कि कौन सा अस्त्र चलाएगा। तो इसलिए हाँ सतर्क होकर देख रहा है, प्लस क्रोध है, इसलिए दहन एवं मानो भगवान को वो जला देता। फिर कहते हैं अभिप्लुत्य का अर्थ क्या है भाई? आक्रमण करके। स्वगदया अभिप्लुत्य, अपनी गदा के द्वारा भगवान पर आक्रमण करके कहता है हतोसी इति, अरे तुम मारे गए हो, तुम आज बचने वाले नहीं हो। और अहनद हरिम, इस प्रकार से हरि को आक्रमण किया, भगवान हरि पर आक्रमण किया। पदा, हाँ भगवान ने क्या किया? पदा सव्येन ताम साधो भगवान यज्ञ सुकर लीलया मिशतः शत्रु प्राहरदवातरंहसम। साधु, हे साधु विदुर जी, ताम मतलब ताम स्त्रीलिंग में, उस गदा को, सव्येन पदा अपने बाएं पांव के द्वारा, भगवान यज्ञ सुकरा जो भगवान हैं और यज्ञ यज्ञ स्वरूप हैं और सुकर रूप में हैं, उन्होंने लीलया, लीला के द्वारा, बड़े खेल खेल में ही, शत्रु मिशता, अपने शत्रु के देखते देखते ही उसको, प्राहरद वात रोहसम, उसको गिरा दे, प्राहरत मतलब गिरा दे, यद्यपि वात रोहसम, यद्यपि वे वायु के वेग से चलाई गई थी, फेंका माता बड़ी तेजी से उसने। ओके फिर बोले भगवान, आह आह चायुध माधत्स्व घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः सतदा भूयस्ताडयन व्यनदद भृशम। फिर भगवान ने अब उसकी गदा को गिरा दिया है अपने पांव से, और वो भी आराम से।
अब कहे आह, बोले आ, आह च, और बोले आयुधम आधस्व, अपने आयुध को उठाओ, घटस्व तुम जिगीषि, और हमारी हार को तुम घटित करो क्योंकि तुम जीतना चाहते हो। इति उक्ता, ऐसा कहे, स तदा भूयस, उस व्यक्ति ने फिर से ताड़यन, ताड़यन मतलब भगवान पर अटैक किया है ना, भगवान पर आक्रमण किया, और व्यनदद भृशम, और बहुत तीव्रता से उसने गर्जन किया। आज्ञाकारी है ना, सेवक है तो माने करना, उठाओ गदा। ओके, अब क्या था, ताम स आपततिम वीक्ष भगवान समवस्थितः, जग्राह लीलया प्राप्तम गरुत्मानम गरुत्मानिव पन्नगीम। अभी उसने गदा से आक्रमण किया ना फिर से। ताम, उस गदा को, स, उन भगवान ने, आपततिम वीक्षा, आता हुआ देखकर, यही अर्थ है ना। किसने देखा? भगवान समावस्थिता, भगवान जो कि सम्यक रूप से अवस्थित थे, उस गदा से डर नहीं रहे थे। जग्राहा, उस गदा को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? लीलया प्राप्तम, बड़ी लीला से उसको प्राप्त कर लिया। अच्छा से, एक मिनट, हम गेम खेलते हैं। मान लो मैं हिरणाक्ष हूँ, कुछ घबराना मत, आपके ऊपर से जाएगी, और ये क्या कहते हैं इसको, रिमोट है, और मैंने ऐसे फेंका, और प्रभु इन्होंने आराम से कैच कर लिया। हमारे क्या नाम है आपका? कल्याण प्रभु ने फिर से हमको दीजिए, आप हिरणाक्ष बन जाइए। नहीं, ऐसे खेलना नहीं चाहते, हो सकता है ये मारे और मैं कैच नहीं कर पाऊँ। तो आप देख रहे हैं कि ये तो डर के कैच कर रहे थे, लेकिन भगवान ने इतना भी नहीं डरे। अच्छा, आज हम लोग उस समय रिफ्लेक्ट नहीं किए। देखिए, कोई क्रिकेट ना देखा हो तो हाथ खड़ा करे। कोई वोट है देने? हाँ ठीक है, सबने देखा। सलोनी माता ने देखा, तो आपको कैसे पता क्रिकेट क्या होता है? जब देखी नहीं हो, क्या यथार्थ, तो क्या कहते हैं उसको, जिसके बारे में देखा नहीं सुना नहीं, उसके बारे में कोई भाव नहीं आता, तो कहेंगे आपसे सुना प्रभु जी इसलिए। आप जानते हैं क्रिकेट एक एप्पल का नाम होता है। नहीं, अब हंस रहे, इसका मतलब है क्रिकेट पता है क्या? क्रिकेट के कीड़े का भी नाम होता है। तो खैर, हम क्रिकेट के कीड़े की बात नहीं कर रहे हैं हम क्रिकेट के कीड़ों से बात कर रहे हैं जो क्रिकेट में आसक्त था। खैर, हम बात ये कर रहे हैं कि कभी कभी बैट्समैन स्ट्रेट मारता है, मतलब बिल्कुल, क्या उसको शॉट, हमका नाम नहीं पता, स्ट्रेट ड्राइव बोलते हैं क्या, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन एकदम स्ट्रेट मारता है वो। बॉलर की तरफ बॉल बहुत तीव्रता से आती है, तो स्पिनर होता है वो तो कैच कर लेता, कि कभी कभी वो बॉल तेज नहीं आती, लेकिन कभी कभी बहुत तेज मारता है वो, तो वो पकड़ भी सकता है बॉल को, फिर भी छोड़ देता है। नहीं नहीं, छूता भी नहीं है कभी कभी वो ऐसे या फिर देखो एम्पायर, आप बॉलर की बात छोड़ दीजिए, एम्पायर तो भागता है वहां से, तुरंत ऐसे करके भाग जाता है। आजकल तो सुना है कि एम्पायर हेलमेट भी पहने हुए। तो अब आप, मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, एक बॉल से व्यक्ति इतना डर रहा है, 2 कौड़ी की बॉल, हम नहीं बोल सकते कि हमने, हमारे पास सामर्थ्य नहीं लेदर की बॉल को खेलने का। हम लोग कॉस्को की बॉल से खेलते थे, लेदर की बॉल से डर लगता था, और एक और कॉर्क की बॉल भी आती थी, वो डर, चोट लग जाती थी उससे। तो खैर जो भी हो, तो अब लेदर की बॉल लोहे की तो नहीं है लोहे की बॉल तो है नहीं, और आप विचार कर सकते हैं कि गदा का आगे वाला भाग भी बॉल जैसा ही होता है। तो गदा इतनी प्रभावशाली, इतनी शक्तिशाली, और उसकी स्पीड बहुत तेज, बस वही समझ लीजिए कि लेदर की बॉल जैसे आ रही, तो आप वहां से हटेंगे ना सामने से, कि वहीं सम्यक रूप से अवस्थित रहेंगे। तो भगवान वहां एकदम अवस्थित, उन्हें कोई डर नहीं लग रहा है। मतलब गदा अगर आप वाकई देखना चाहते तो आपको कैमरा स्लो मोशन में रखना पड़ता। हरे कृष्णा, आइए आइए आइए, कैमरे को स्लो मोशन में रखेंगे तब आपको गदा दिखाई पड़ेगी। आपने देखा ना, वो कैच तेजी से पकड़ लेते तो स्लोली दिखाते कैसे कैच पकड़ा। तो भगवान ने जो कैच पकड़ा है, ये पकड़ा कैसे है? लीलया, लीला में पकड़ा है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गदा बड़े प्रेम से दिया था, ऐसे संभाल लाओ ऐसे लीजिए आप गदा, ऐसे जोर से मारा था। किसी को जोर से फेंक के मारेंगे तब ना वो मरेगा। एक और बात विचारनी है, भगवान को मारना है कि चूहा मारना है? तो भगवान को मारने के लिए वेग गदा का तेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पूरी ताकत लगा के हिरणाक्ष मारा होगा, तो सोचिए स्पीड कितनी तेज होगी। आप जानते हैं, हम बोल रहे हैं कि कुछ बॉलर इतने तेज होते हैं कि उसके उनकी घबरा जाते हैं लोग, वो लेफ्ट छोड़ देते हैं। तो अब हिरणाक्ष बॉलिंग कर रहा हो तो कितना स्पीड होगी, जरा बताइए, आप खुद बताइए। तो ये ओवर जो है हिरणाक्ष फेंकने वाले तो वो तो कौन कौन बैटिंग करेगा? लेकिन भगवान एकदम समवस्थितम, कोई कठिनाई नहीं है, उसको ऐसे पकड़ ली जैसे लग रहा है हाँ आम तोड़ रहे हैं इट्स लाइक दैट।
तो तो हाँ, ये तो हमारा एग्जाम्पल था, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई कोई बॉलर बड़ा मतलब पराक्रमी होता है, तो मारता है जो बैट्समैन जोर से, तो कैच कर लेता, आउट, वो कहता जाओ यहाँ से। तो ऐसे भगवान ने लीला में पकड़ लिया। हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि गरुड़ जी को आप देखे नहीं है। तो, लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं, गरुत मान इव पन्नुगिम, जैसे गरुड़ जी सांपों को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, ऐसे भगवान ने इस लीला लीला में ही उस महान गदा को पकड़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो, आप लोग क्या खाना नहीं खा गया है या श्लोक नहीं दिख रहा है, भूल गए? ठीक है। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद गदाम दीयमानम हरिणा विगत प्रभा। ये मजेदार है। स्वपौरुषे प्रतिहते, अपने पौरुष के प्रतिहत हो जाने पर, 2 बार गदा फेल हो गई। इसकी भी गदा फेल हुई ना, भगवान की 1 बार हुई है, 2 बार हुई ना इसकी? हाँ 2 बार हुई है। 1 बार मारा, गिर गई, बन के उठाओ बेटा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उठाइए। उसके बाद फिर भेगा, फिर भगवान कैच कर लिए। तो अब उसको हतमान महासुर, उसका हतमान, उसका मान हत हो गया। कौन सा सम्मान था इसका भाई? इस महाअसुर का सम्मान क्या था? यही था, महाअसुर है ये, यही इनका सम्मान था कि महाअसुर हैं ये, इतने बड़े असुर हैं हिरण्याक्ष की, ये गए स्वर्ग में तो इनसे कोई लड़ने के लिए भी उपस्थित नहीं हुआ। और इनकी गदा को भगवान ऐसे कैच कर ली जैसे कोई लग रहा है इनको कोई मतलब से आंवला फेंका उनकी तरह। इस तरह से कैच कर ली। न इच्छद गदाम दीयमानाम, यद्यपि भगवान उसको गदा दे रहे थे, वो स्वीकार नहीं कर रहा। भाई शुद्ध भक्त है ना, भक्ति के अलावा गदा क्यों मांगेगा? ये हमारा एक पे टेक है। लेकिन गदा दे रहे, लेकिन नहीं ले रहा, शर्मा रहा है। हरिणा, भगवान हरि के द्वारा गदा दी जा रही, लेकिन देखिए कितना बेइज्जती की जा रही है। अभी मैंने ये किया ना, मैंने मेरी गदा फेंकी, अरे दोबारा नहीं करूंगा, कल अरे घबराई हुआ। देखो हम कुछ कर नहीं रहे, आप एक एक क्या कहते हैं उसके, रिमोट से भाग घबरा रहे हो। हम भाई भक्त हैं, हम कह रहे तैयारी तो कर ले। और सोचो गदा भगवान फेंके होते तो, सॉरी हिरण्याक्ष फेंका होता तब, तो हमने इनको फेंका और ये हमको बिल्कुल प्रेम से ला के दे दिए। तो अब बताइए अगर शत्रु बोध होता कितनी बेइज्जती होती। मान लीजिए कोई किसी गोली मारे और गोली से पकड़े का ये लो, उसका तो खून जल जाएगा। नहीं ये क्या है ना, कितनी अच्छा तुम 10 गोली पे ये लो, तो कंचे की तरह पकड़ा दे उसको। तो अब भगवान उसकी तीव्रता से, भगवान ने गदा फेंकी, उसने गदा, भगवान ने गदा पकड़ ली, ये रखो गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। तो अब उसका कितना अपमान हुआ होगा, विचार कर रहे हैं आप। तो अब वो लीना, उसको गदा छूने में भी मतलब संकोच हो रहा था। विगत प्रभा, उसकी प्रभा, उसकी कांति चली गई थी, बेइज्जती हो गई थी। अब वो है त्रिशूल को स्वीकार कर रहा है। जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वलद ज्वलन लोलुपम यज्ञाय धृतरूपाया विप्राया अभिचरण यथा। जग्राहा, उस असुर ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? त्रिशिखम शूलम, जिसमें त्रिशिखम शूलम मतलब इसमें 3 शूल थे। शूल मीन्स पॉइंटेड सिस्टम, तो उसमें 3 शूल है, त्रिशूल को स्वीकार किया। कैसा था? ज्वलन लोलुपम, वह अग्नि के समान ज्वलनशील था। और लोलुपम, जैसे अग्नि सबको खाने के लिए लोभी होती है, उसी प्रकार से मानो ऐसा लग रहा था कि वह शूल, त्रिशूल सब कुछ को खा जाएगा। तो ऐसे त्रिशूल को भगवान पर चलाया। जो भगवान कैसे हैं? यज्ञाय धृतरूपाया, जो यज्ञ हैं और वराह रूप धारण किए हुए हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, विप्राय अभिचरण यथा, कोई ब्राह्मण है और उस पर कोई अभिचार करे, अभिचार मतलब कोई तंत्र मंत्र करे, तो वो निष्फल होना ही है। उसी प्रकार से उसने इस त्रिशूल को लिया और भगवान को मारने का प्रयास किया, ये प्रयास उसका विफल होना था। अब आगे देखते हैं। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम चकास दंतः ख उदीर्ण धीदति चक्रेण निच्छिच्छेद निशात नेमिना हरिर यथा तार्षपतत्र मुज्झितम। तद ओजसा, तदा ओजसा है कि तद ओजसा है? तत् ओजसा, दैत्य महाभटार्पितम, उस दैत्य के द्वारा पूरी शक्ति से, तद ओजसा मतलब पूरी शक्ति के साथ उस दैत्य ने महाभटार्पितम, महाभट मतलब महान असुर नहीं, महापराक्रमी,
परम योद्धा उस दैत्य ने बड़ी शक्ति के साथ उनको अर्पित की थी। अर्पित मतलब गिफ्ट नहीं करी थी, फेंकी थी। ये लीजिए, ये प्रभु जी। तो इसको कहेंगे पूरी शक्ति। या आप घर में किसी के यहाँ चावल अर्पित कर रहा है आपको, तो ये कोई शक्ति लगा रहा है उसमें? शक्ति समझ लेना चाहिए कि ओजसा से, पूरी शक्ति से फेंका, अर्पित किया है मतलब पूरी शक्ति से फेंका उसने मारने के लिए। क्या फेंका है? गलत, त्रिशूल। गदा तो वापस स्वीकार ही नहीं किया यार, इतनी जल्दी भूल गए। वो गदा गदा चल रही थी तब से, इसलिए गदा ही चल रही थी। त्रिशूल आ गया भाई, पिक्चर में अब है नहीं, त्रिशूल है। अब उस त्रिशूल का क्या हो रहा है? चक्रेण चिच्छेद, चक्रे, भगवान ने अपने चक्र के द्वारा जो निशात नेमिना, जिसकी कई आरा थी, वो तीलियां थी और बहुत धार वाला था। नहीं मैं गलत बोल गया। नेमी का मतलब, हाँ नहीं सही तो है, नेमी मतलब धार, हाँ सही था। निशात नेमी, आरा नहीं है। निशात नेमी मतलब तीखी धार वाले चक्र के द्वारा चिच्छेद, उस त्रिशूल को काट दी। तो भगवान उसके त्रिशूल को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिए। कैसे काटे? किसने काटा? तो कहते हरि, भगवान हरि ने काट दिया, क्योंकि सारे अमंगल को हरने वाले तो त्रिशूल रूपी अमंगल को भी वह काट दिए। यथा तार्क्ष पत्रम उज्जितम, तार्क्ष मतलब गरुड़ जी। तो जिस प्रकार से, यथा मतलब जिस प्रकार से इंद्र ने गरुड़ जी के द्वारा उज्जित यानी त्यागे गए पत्र को वज्र से काट दिया था। अब ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? जो वो गरुड़ जी हैं, उन्होंने जो पत्र छोड़ा था अपने पंख से, पत्र मतलब छोटा सा एक पंख, उससे इंद्र का कुछ नहीं होना था, क्लियर था। तो उसको वज्र से काट दी है ना, यही तो उपमा दी जा रही है। यही तो, हाँ ये उपमा मुझे समझ में आ रही है। उपमा क्यों दी जा रही है मैं पूछ रहा हूं। मतलब वैंती अर्थात विनीता के पुत्र गरुड़ जी ने एक पंख छोड़ दिया, और उस पंख से इंद्र का क्या नुकसान होना था? कुछ भी नहीं। और उसको भी फिर भी उस वज्र चला दिए, काट दिए। तो ये त्रिशूल ऐसे भी भगवान कुछ नहीं करने वाला था। ऐसा था ना कि त्रिशूल मार देगा उनको, फिर भी भगवान उसे काट दिए। युद्ध हो रहा है ना। आई एम सॉरी, ये तो एक गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये सेंस नहीं। सेंस ये है कि जैसे पंख को बड़ी आसानी से काटा जा सकता है, यही तो अर्थ आ रहा है वज्र के द्वारा, उसी प्रकार भगवान का चक्र वज्र के समान है, स्ट्रांग है। और इनका जो त्रिशूल है जो बहुत ज्वाला के समान है, लेकिन वो नो 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 ना 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 ना, ये अर्थ नहीं था। जब गरुड़ जी के पंख को वज्र ने काटा तो वह चमक रहा था, इस अर्थ में यह संबंध जोड़ा जा रहा है। इस कारण से उसी तरह से जब भगवान के चक्र ने इस त्रिशूल को काटा, तो अभी त्रिशूल आपने सुना कैसा था? ज्वाला के समान वो जल रहा था। तो उसे काटा तो वह भी इस प्रकार से प्रकाशमान हो रहा था, ये अर्थ है। अच्छा, एक चीज में छूट गई शब्द, सेकंड लाइन छोड़ दी मैंने। चकास दंतः ख उदीर्ण धी देती, मतलब वह जो त्रिशूल था वह अंदर भी प्रकाशमान हो रहा था और पूरे आकाश में भी उसका जो प्रकाश था वो फैल रहा था। तो वो समझा रहे हैं कि उस त्रिशूल को वो काट दिए तो वो त्रिशूल ऐसा चमक रहा था और वो प्रकाश कर रहा था। एग्जाम्पल देता हूँ, शादियों में आपने पटाखे देखे होंगे, क्या कहते हैं उसको? आतिशबाजी। तो वो ऊपर जा करके फटते हैं, और फटते हैं तो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब तो समझ में आ गया भाई, क्योंकि आप लोग फिर आप और मैं देखे नहीं हैं गरुड़ जी को, तो उदाहरण ना समझ में आ रहा हो तो आतिशबाजी का एग्जाम्पल तो समझ में आ रहा है ना। सलोनी माता जी, इनको बड़ी प्रश्न था। आतिशबाजी तो जानती हो आप? हाँ जान रही हैं। तो आप इनके उपलक्षण से आप लोग भी जान रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर जाकर के वो फटता है तो वो प्रकाशमान होता है ना, फटने पर प्रकाश देता है, ये मैं समझाना चाहता हूं। किसने आतिशबाजी नहीं देखी है? नॉट रॉकेट, काइंड ऑफ रॉकेट, बिकॉज वो ऊपर उड़ते हैं, लेकिन रॉकेट हमेशा ऊपर फटता नहीं है। बट कोई रॉकेट ऐसा होता है कि ऐसे जाकर के वो फट जाता है, तो वो पूरे प्रकाश करता है आकाश में, मतलब कुछ मात्रा में, देखा होगा आपने। तो उसी अर्थ से त्रिशूल को काटे तो वो बिल्कुल आतिशबाजी की तरह फट गया। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं।
वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत विस्तीर्ण मुरो विभूतिमत् प्रवृद्ध रोषः स कठोर मुष्टिना नदन प्रहृत्यांतरधीयतासुरः। क्या अर्थ है भाई? अपने स्वशूले अपने त्रिशूल के विकर्ण कट जाने पर कैसे? हरे बहुधारिणा, बहुधा अरिणा, यहाँ अपरिया अरि शब्द का यहाँ पे अर्थ आरा से है, अर्थात स्पोक से। उस चक्र में बहुत सारी डंडियां थीं, तीलियां थीं। तो भगवान के बहु आरा वाले, बहुत सारी तीलियों वाले चक्र से अपने शूल के, अपने त्रिशूल के कट जाने पर विस्तीर्णम उरोहा, भगवान के विशाल वक्षस्थल पर जो विभूति मथ अर्थात लक्ष्मी जी के चिन्ह से युक्त है, उस पर प्रत्येत, प्रत्येत मतलब सामने आया कि प्रहार किया, उस पर मारा, उस असुर ने मारा। कैसे मारा था? प्रवृद्ध रोषः स कठोर मुष्टिना, अपनी कठोर मुष्टि के द्वारा, और बहुत ज्यादा उसका क्रोध बढ़ गया क्योंकि उसका त्रिशूल कट गया है। तो भगवान की छाती पर जहां लक्ष्मी जी निवास करते, उस पर उसने अपनी मुष्टिका से प्रहार किया। मुष्टि मतलब मुक्की से प्रहार किया। नदन, और वह चिंघाड़ा, प्रत्यांतर धीयतासुर, और उसके बाद वह असुर अंतर ध्यान हो गया। अब वह अपनी माया दिखाना चाहता था। वो समझ गया कि मेरे अस्त्र काम नहीं करेंगे। तेनित्थम आहतः क्षतर भगवानादि सूकरः नाकंपत मनाक्वापि सृजाहत इव द्विपः। तेना इत्थम, उस मुष्टि के द्वारा, उस मुक्के के द्वारा, इत्थम इस प्रकार आहत, आहत होने पर भी, क्षतर अर्थात हे विदुर जी, भगवान आदि सूकर, भगवान जो हरि हैं, जो वराह रूप में आए हैं, न कंपत मना क्वापी, वो थोड़ा सा भी नहीं हिले। अरे थोड़ा सा कैसे नहीं हिले? यहाँ कोई थोड़ा मुक्का मार देगा तो आदमी थोड़ा पीछे चला जाता है, और कोई महान पहलवान मारेगा। एक पहलवान, हम नाम बोल दे रहे, खली था, वो किसी को थप्पड़ मार देता तो लोग बेहोश हो जाते थे, केवल थप्पड़ मारने से, वो एकदम फ्लैट, इतना शक्तिशाली था। अब वो हिरणाक्ष के क्या है, वो रावण क्या के क्या है? तो हिरणाक्ष पूरी ताकत से मुष्टिका मारा, मतलब मुट्ठी मारा, तो भगवान फिर भी नहीं हिले। तो कहे ऐसा कैसे? भाई समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे सृजा हत इव द्विप, जैसे द्विप अर्थात एक हाथी। मेरा एक प्रश्न है कि हाथी को द्विप क्यों कहते हैं? मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ सुना है उसके हिसाब से बोल रहा हूं। लेकिन खैर इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं, लेकिन द्वीप का मतलब हाथी कैसे है? चलिए अब हम चैट ओपन कर रहे हैं। अब हमारा प्रश्न आ रहा, तो हम जब हमारा प्रश्न होगा तो हम ओपन कर देंगे, और जब हमारा प्रश्न नहीं होगा तो हम ऑफ कर देंगे। हाँ बोलिए। माइक क्यों नहीं निकालते भाई? माइक निकालिए। जो मैं समझ रहा हूँ, प मतलब पंक्ति, दांतों की दो पंक्तियां हाथी की होती हैं, बाहर वाले होते हैं, अंदर वाले, शायद इसलिए द्वीप कहते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही अर्थ है। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जहाँ तक स्मरण आ रहे, जरासंध जब पहली बार आक्रमण किया था मथुरा पे, तब भगवान कृष्ण और बलराम ने सबको मार दिए थे। तो उसमें हाथी जो थे वो ऐसे लग रहे थे, जब बैटलफील्ड में गिरे हुए थे ना तो ना द्वीप ना के ना समान लग ना रहे थे, ना लग ना रहे। ना ना ना, वो आप वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये कंटेक्स्ट में वो द्वीप के समान लग रहे थे। उनकी जो गर्दन थी वो द्वीप के समान लग रही थी कि इतना खून बहा था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ द्वीपक कह रहे हैं। तो चलिए, एक रिसर्च का विषय है, हमारा प्रश्न है। बोलिए, माइक पे बताइए। हाँ बताइए, गूगल बाबा क्या कहते हैं। हाँ, Elephanta Island, named for an elephant sculpture, is a नहीं prime नहीं example नहीं of. नहीं नहीं, हाथी एलिफेंट को द्वीप क्यों कहते हैं? आइलैंड बोलना ही नहीं। देखिए द्वीप नहीं है, द्वीप है। चैट जीपीटी को पूछेगा तो वो शब्द का रूट बता सकता है, व्हाट इज द एटिमोलॉजी ऑफ द्वीप शब्द। चलिए, आप लोग ने होमवर्क करना चाहता हूँ। अब वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। सृजा, सृजा मतलब माला, माला के द्वारा मानो कोई हाथी को मारा गया हो। तो अब माला फेंक के मारी जाए तो भी हाथी कहाँ हिलने वाला है? तो इस प्रकार से भगवान नहीं हिले। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अथोरुधा सृजन्मायाम योग मायेश्वरे हरौ याम विलोक्या प्रजास्त्रस्ता मे निरस्योपसंयमम। अथ, इसके बाद, किसके बाद?
भगवान पर मुष्टि प्रहार करने के बाद और अंतर्ध्यान हो जाने के बाद रुधा सृजन माया, अथा उरुधा सृजन माया। उरुधा मतलब विभिन्न प्रकार की, उसने विभिन्न प्रकार की माया की सृष्टि करी। किसने करी? हिरण्याक्ष ने। किसके लिए करी? योग मायेश्वरे हरौ। तो आप समझ रहे हैं, कुछ शब्द स्पेशल रखा गया, योग माया और ईश्वर। जो योग माया के ईश्वर हैं, जो हरि हैं, उनके लिए बहुत प्रकार की माया। कितनी माया है? मेरी प्रश्न समझिए। जो योग माया के ईश्वर हैं, उनके लिए एक जीवात्मा की बहुत प्रकार की माया। कैसी माया है? कुछ भी नहीं। जैसे सूर्य के सामने बहुत सारे बल्बों का प्रकाश क्या है? तुच्छ है। अग्रीड। आप लोगों का अनुभव होगा कि कभी कभी बल्ब बाहर का होता है, वह जला छूट जाता है और सूर्य के प्रकाश में दिखता ही नहीं है कि वो जल रहा है। अग्रीड। तो ये इसी तरह से बोल रहे हैं। ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है कि योग माया के जो ईश्वर है, उनको अपनी माया दिखा रहा है। याम, लेकिन अब कह रहे हैं याम विलोक्य, जिस माया को देखकर प्रजात्रस्त हो गई और मेनिरे, उन्होंने ये माना, अस्य उपसंयम, इस जगत का उपसंयम मतलब प्रलय होने वाली है, ऐसी उसने माया दिखाई। क्या माया थी? प्रभुर्वाय वश्चंडास्तमः पांसवम एरयन दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणै प्रहिता इव। प्रबवुः वायवः चंडा, प्रचंड वायु बहने लगी। तमः पांसवम एरयन, जो धूल के कण थे वो उड़ने लगे, उस कारण से तमः यानी अंधकार व्याप्त हो गया। दिग्भ्यो निपेतु ग्रावाणः, ग्रावाण क्या? पत्थर ना। हाँ, दिशाओं से पत्थर की बारिश होने लगी, मानो कि क्षेपिणे प्रहिता हुआ। ऐसा लग रहा है कि मशीन गन से, याद आ रहा है, मशीन गन से फेंका जा रहा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लिए भाई पानी में फेंकते थे ना हम लोग पत्थर, ऐसा नहीं, बड़ी स्पीड से पत्थर आ रहे थे सब तरफ से। द्यौर्नष्ट भगणा भ्रोगे सविद्यत स्तन युत्न भी वर्षद भी पूय के शास्त्रिक विणमुत्रास्थि निचा सकृत। द्यौ मतलब तारागण, नष्ट भगणा नहीं, क्षमा कीजिएगा, द्यौ मतलब द्युति। हाँ, द्यौ मतलब नहीं, द्यौ मतलब आकाश। यस, आकाश में जो भगणा नक्षत्र से उनका प्रकाश, हाँ, अभ्र ओघई, बादलों के समूह से ढक गया। सविद्युत स्तनयुत्न भी, और क्या अर्थ है भाई इसका? स्तनयुत्न भी, हाँ, बिजली की चमक दिखने लगी। बादल आ गए थे तो बादलों में बिजली की बड़ी बड़ी गर्जना के संग आवाज भी हो रही थी। वर्षद भी, वर्षा हो रही थी। पूय अर्थात पश की, केश मतलब बालों की, असृग मतलब रक्त की, विण मतलब मल की, और मूत्र मतलब स्पष्ट है, अस्थिनी मतलब हड्डियों की, असकृत मतलब लगातार लगातार बारिश हो रही थी। इस प्रकार से हाँ, वापस जा रहे हैं। द्वीप, अब समझ में आ गया। द्वीप मतलब दो बार जो पीता है, एक बार नाक से पीता है, उसके बाद उसको मुंह से पीता है, इसलिए उसको कहते हैं द्वीप। हाँ, थैंक यू, दिस इज अ गुड आंसर। यस, हाथी करता ना, ठीक है। आगे फिर सुनते हैं। गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नाना युधमुचो नगः दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजा। गिरय, गिरय मतलब गिरी मतलब पर्वत, पर्वतों से प्रत्यदृश्यन्त दिखाई पड़ रहे थे। नाना आयुध मुचो अनग, हे निष्पाप विदुर जी, ऐसा दिख रहा था कि पर्वतों से विभिन्न प्रकार के आयुध गिर रहे हों, आ रहे हों। दिग्वास, जिनके वास, जिनका कपड़ा दिशाएं ही था, अर्थात जो वस्त्रहीन थी, या तो धान्य ऐसे करके जो चुड़ैले थी, शूल्य, और जो हाथ में शूल यानी त्रिशूल धारण करी थी, मुक्त मूर्धजना, जो मेट्रो में घूमने वाली लड़कियों की तरह बाल खोल के घूम रही थी। ना समझ में आ रहा तो मेरा जरूरी है।
है ना, हमें हमारा कर्तव्य है कि ठीक समझाएं, ना समझ बाल कैसे घुमा के, वो ऐसे जैसे आप मेट्रो में देखें। ठीक है। तो कुछ नहीं, मुक्त मूर्ध जब मतलब, मूर्ध मतलब सर, और जब मतलब उत्पन्न, तो जो सर से उत्पन्न होता है बाल, तो बाल को खुला करके घूमना। बहुवीर यक्ष रक्षो भी पत्यश्वर रथ कुंजरई आतताई भीरुत्सृष्टा हिंस्रा वाचोति वैशसा। ये अच्छा है कि हमारे वीडियोस को बहुत व्यूज नहीं मिलते हैं, हम बड़े खुश हैं। ज़्यादा व्यू होंगे तो हम कुछ बोलने में संकोच करेंगे, और जो एक आध दो देखते हैं, जो भक्त लोग देखते हैं, वो भक्त लोग देखते हैं, वो समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं। नहीं तो अगर कोई का लाख लाख व्यू होते तो उसमें कुछ, अरे मेट्रो की माता जी को मतलब माता सब बोल रहा है, लग के उठ के झेलते रहते तो मिला, बात समझते नहीं लोग। बहु भी यक्ष रक्षो भी, बहुत सारे यक्ष और राक्षसों के द्वारा, पति, पति मतलब जो पैदल चल रहे थे, अश्व मतलब जो घुड़सवार थे, रथ मतलब जो रथी पे थे, और कुंजरई मतलब जो हाथी पे थे, आतताई भीर उत्सृष्टा, और अनेक अनेक आतताई, आतताई मतलब जो जान से मारना चाहता है, उनके द्वारा सृष्ट, हिंस्रा वाचो अति वैश्य, बहुत ही भयानक हिंसात्मक वचन बोले था, मारो काटो। किसको, किसको? वाह वाह, जय हो माँ। प्रिय श्रवा माता जी कह रही हैं कि हम नाम लेके बोल रहे हैं कि अब आई हैं तो स्वागत तो करना पड़ेगा। ये कह रही हैं कि हिरणाक्ष को मारने के लिए सारी सेना उसकी सेना उसी को मार रही, मारो काटो हिरणाक्ष को, जय देवी। नहीं भाई, भगवान को मारने के लिए। अब ये एक बहुत डरावनी बात है, मैं आपको पहले भी समझाया था, फिर बता रहा हूँ। एक आध दो लोग आपके पीछे भगवान ना करे कभी हो, किसी एक आध दो गुंडे किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाए, डर लगता है, और पूरी सेना आ जाए मारने के लिए, मारो काटो, तो घबराएगा नहीं। लेकिन भगवान नहीं डरे। अब आगे बढ़ते हैं। प्राद, अब ये जो माया जिसने सृष्टि करी, कैसे भगवान उसको काटे। प्रादुष्कृता नाम माया नाम आसुरी नाम विनाशयत सुदर्शनास्त्रम भगवान प्रायुक्त दयितम त्रिपात। प्रादुष्कृता नाम माया नाम आसुरी नाम, जिस आसुरी माया को प्रकट किया गया था, उसको विनाशयत, उसको विनाश करने की इच्छा से या विनाश करने के लिए भगवान सुदर्शनास्त्रम, भगवान ने सुदर्शन अस्त्र को प्रायुक्तम मतलब प्रयोग किया। वह सुदर्शन अस्त्र कैसा था? तो कहते हैं दैतम, उनका अत्यंत प्रिय था। किनका? त्रिपात, अर्थात त्रिसवन जिनके अंग हैं, यानी यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु ने सुदर्शन अस्त्र को स्वीकार किया। तब क्या हुआ? तब यहाँ सीन चेंज हुआ और वह हम लोग दिति के घर में पहुंच गए। तदादिते समभवत सहसा हृदय पतुः स्मरन्त्या भर्तुरादेशम स्तनाचास्त्र प्रसुश्रुवे। उस समय, किस समय? जब भगवान ने अब निर्णय कर लिया कि चक्र से इसको मारेंगे। जगदपी चक्र से नहीं मारेंगे, नहीं क्षमा कीजिएगा, चक्र उठा लिए थे। एक्चुअली अभी भगवान इसको मारने का निर्णय नहीं किए हैं, अभी तो इस समय देखा जाए तो माया को नष्ट करने का निर्णय लिए हैं। अभी भी मारने का निर्णय नष्ट नहीं किया, लेकिन माया नष्ट होकर भगवान मार देंगे। तो भगवान ने इस समय सुदर्शन चक्र क्यों उठाया? वेदवाद नहीं, बताइए क्यों उठाया है भगवान ने सुदर्शन चक्र? नहीं पता आपको? ब्लैंक हो गए। अच्छा, कल्याण प्रभु आपको पास बताइए किस लिए उठाया है? हिरण्याक्ष द्वारा माया की जो सृष्टि हुई थी उसको काटने के जी लिए। हाँ, माया को काटने के लिए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए नहीं। मतलब फॉर नाउ मारेंगे तो, अभी नहीं मारेंगे। अभी उनके मन में संकल्प है कि हम उसकी माया को नष्ट करेंगे। ठीक है, तो तदा उस समय दिते समभवत सहसा, सहसा दिति जो कि हिरण्याक्ष की बुआ थी। हम जानबूझ के गलत बोल रहे हैं, कम से कम इतना याद होना चाहिए कि बुआ नहीं थी। अच्छा, मैं प्रश्न कर लूं कि बुआ कौन थी, तो ये भी रिसर्च का विषय है कि हिरण्याक्ष की बुआ का नाम बताओ, किसको वो बुआ कहता था? कल्याण प्रभु ने कयादू उसको माँ कहता था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ है, बुआ नहीं है। बुआ होंगी, बुआ मतलब कश्यप की बहन। अब कश्यप की बहन कौन है? सोचिएगा, सोचते रहिए, हमको भी नहीं पता। हम आप लोग प्रश्न करते हो ऐसे, हम भी ऐसे प्रश्न कर लेंगे। बताइए कश्यप हिरण्याक्ष की बुआ का नाम। जब ऊट पटांग प्रश्न इधर से आता है तो हम भी करेंगे कि हिरण्याक्ष की बुआ का नाम बताओ। यार चलिए वापस आ जाते हैं। तो दिति जो कि हिरण्याक्ष की माँ थी, सहसा उनके हृदय में कंपन होने लगा।
पहले सब नहीं, पहले हृदय में कंपन होने लगा, डर लगने लगा। क्या आप लोगों को कभी अचानक डर लगा है? कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी के घर में कोई मृत्यु होने वाली, तो अचानक लोगों को डर लगने लगता है, कोई स्वप्न आने लगता है, ऐसा करके। ये ओमेन्स कहते हैं, ओमेन, या हिंदी में क्या कहते हैं उसको? नहीं, हिंदी में पूछ रहा हूँ, बैड ओमन इंग्लिश में। अपशकुन, यस एग्जैक्टली, अपशकुन। स्मरंत्या भर्तुर आदेशम, भर्तुर मतलब अपने पति के आदेश को सुनकर, उनकी जो भविष्यवाणी थी कि हरि तुम्हारे पुत्र को मारेंगे, उसको स्मरण करके स्तनात च अस्त्रक प्रस्त्रवे, उनके स्तनों से अस्त्रक मतलब खून प्रस्त्रवे बहने लगा। विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम ऋषोपगूहमानो मुम ददृशे अवस्थितम बहि। स्वमायासु विनष्टासु, अपनी माया के विनष्ट हो जाने पर, भूयश्च आवृज्य केशवम, वह केशव भगवान के ऊपर, आवृज्य मतलब चढ़ बैठा है, यही है ना, सामने आया, आवृज्य मतलब सामने आया। ऋषो उपगूह मानो, क्रोध से वह उनको पकड़ने के लिए चला। उपगूह माना मतलब पकड़ा उसने। आलिंगन ठीक है, लेकिन आलिंगन वैसा नहीं है कि जैसे प्रेम से आलिंगन कर रहा है, ओ माँ कैसे हैं, ठीक है भजन चल रहा है ऐसा नहीं होता है, ठीक तो है ना, ऐसा नहीं। पीसने के लिए ऐसे नहीं पीसते, ऐसे भी ऐसे तो गृहिणी है तो उनको मिक्सी बनाओ, मिक्सी ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पीसने के लिए, ठीक है। अमु का अर्थ क्या लग गया? अमु मतलब इस असुर ने ना, इन भगवान को क्षमा कीजिए, इन भगवान को पीसने के लिए वह आगे बढ़ा, लेकिन वही ददृश्य अवस्थितम, उसने देखा कि भगवान तो बाहर हैं। तो हम इस बात को ऐसे समझ रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं बेटा तुमने माया दिखा ली, अब हमारी माया देखो। तुमने माया दिखा ली, अब तुम हमको पकड़ के दिखाओ, कैच मी इफ यू कैन। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, अभी तक माया ही दिखा रहे थे, भगवान अपनी माया दिखा रहे हैं। तम मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं व्रज सारेर अधोक्षजः करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुतपति। ये पहली लाइन का अर्थ बताइए। हाँ, तम मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं, अब फिर से उसने अपनी मुष्टियों के द्वारा भगवान पर प्रहार किया। कैसी मुष्टियां थी? वज्र सार, वज्र के समान नहीं, वज्र का भी सार, इतना स्ट्रांग वह था। उसने भगवान पर प्रहार किया। कैसे भगवान? अधोक्षज भगवान पर। लेकिन भगवान ने क्या किया? अब करेणा, हाथ के द्वारा, कर्ण मूले, उसके कान के नीचे मारा। सुना शब्द? अबे तेरे कान के नीचे मारूंगा ठीक हो जाएगा। तो कनपटी पर मारे, अहन मतलब मारे, यथा त्वाष्टम मरुत्पति, जैसे मरुत्पति इंद्र ने त्वाष्ट अर्थात त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर को मारा था। तो अब इंद्र ने वृत्तासुर को कनपटी में नहीं मारा था ना, वो मारे थे, वो मर गए थे, वज्र से मारे थे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग है, जो जिसका हाथ पूरा शरीर वज्र के सार के समान है, उसको भगवान अपने हाथ से कनपटी पे मारे हैं। भगवान को वज्र सार नहीं कहा जा रहा है। ये जो उपमा है बड़ी अजीब सी है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब हुआ क्या? अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान हाथ से मारे कि पांव से मारे तो आगे वर्णन होगा, क्योंकि आगे वर्णन होगा कि पांव से मारे। तो भगवान के चारों पांव जो है वो हाथ का, क्षमा कीजिएगा, भगवान के 4 पांव हैं कि शुक्र रूप में, लेकिन आगे वाले पांव हाथ काम कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हाथ से मारे। क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे हाथ हमारा इस तरह का, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ऐसे हाथ लेके तो नहीं आए होंगे, क्योंकि थोड़ा अजीब सा लगता है। आई मीन नॉट दैट ही कैन नॉट कम, लेकिन वो शुक्र रूप में आए हैं। तो अब हुआ क्या? स आहतो विश्वजिता हि वज्ञया परिभ्रमद गात्र उदस्तलोचन विशीर्ण बाहवंग्र शिरोरुहोपतद यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। स आहता, जब वह आहत हुआ, किसके द्वारा? विश्वजिता, विश्व में जो विजयी है, विश्व विजयी भगवान के द्वारा आहत हुआ। कैसे? ही अवज्ञया, एकदम अवज्ञापूर्ण आहत हुआ।
जब कभी कभी देखिए किसी को ऐसे हल्का सा मार देते हैं, ऐसा एक होता है जोर से मारना, एक होता है हल्का सा ऐसे करके मारते, ऐसे भगवान मारे, बहुत जोर लगा के नहीं मारे, ये पूरा प्रयास करके मारा है, भगवान हल्का सा मारे हैं बस। अब उसमें मर गया, इतने तुम कमजोर हो तो क्या कर सकते हैं, भगवान कह रहे हैं हम कहाँ मारे, हम तो हल्का सा मारे थे, वो तो मर गया, तो हम क्या करें बताइए। कभी कभी आप देखिए किसी को हल्का सा मार दीजिए, अरे बड़ा लग गया, बड़ा लग गया हमने कहा अरे हमका मतलब व्यक्ति बोलता है अरे हम तो बड़े हल्के से मारे थे, हम तो प्रेम से मारे थे, आपको इतना लग गया, आप इतने छुई मुई हैं। तो भगवान ये कहेंगे हिरणाक्ष यार तुम इतने छुई मुई, तो हम क्या कर सकते हैं, तो छुए तुम मुरझा गए। ये एग्जाम्पल समझ में आया किसी को? कितने लोग छुई मुई को छुए हैं, कोई वोट दीजिए। हाँ 1 2 3, तो वहां आपको थप्पड़ नहीं मारना होता, हल्का सा छू दीजिए ऐसे मुरझ गई। तो अब यहाँ भगवान हल्का सा छू गए और ये मुरझ गए, मर गए, तो भगवान की क्या गलती है इसमें? परिभ्रमत गात्र, क्या परिभ्रम मतलब घूम गए ना, चकरा कर, और उसका शरीर चक्कर खाने लगा, एक थप्पड़ में घूम गया उसका शरीर। उदस्त लोचना, उसकी आंखें बाहर आ गईं। विशीर्ण बाहुअंग्री, बाहु उसके हाथ और उसके अंग्री यानी चरण वो सब टूट गए। और शिरोरुहो पतत, शिरोरुह मतलब बाल है, बाल भी फैल गए, गिर नहीं पड़े बाल बाल फैल गए होंगे, बाल गंजा नहीं हो गया होगा, लेकिन बाल गिर गए का मतलब बाल खुल गए, बाल बांध के लड़ रहा होगा ना, हो सकता हो। तो वो हाँ तक कुछ रेसलर्स होते हैं जुड्डा बांध के आते हैं, तो वो बाल खुल गया होगा, तो गिरना ही कहा जाएगा उसको। और नहीं, बाल नहीं गिरे, बाल खुल गए। बाल का संबंध विशीर्ण से है, ध्यान दीजिएगा, बाल का संबंध गिरने से नहीं है, बाल फैल गए, खुल गए, और वह गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? यथा नगेंद्र लुलिता नभस्वता, नगेंद्र मतलब कोई वृक्ष, लुलित मतलब गिर जाता है, नभस्वत मतलब हवा के द्वारा, है ना, आंधी से। तो आंधी से जैसे कोई वृक्ष गिर जाता है, वैसे बेसिकली कहने का मतलब है कि असहाय होकर वृक्ष गिरता है। और वृक्ष बड़ा है, वृक्ष बहुत बड़ा होता है, तो धड़ाम करके आवाज आएगी। कभी आप लोगों ने अपने सामने किसी वृक्ष को गिरते हुए देखा है? हमने देखा है। हम लोग ऐसे क्लास कर रहे थे, आश्रम में क्लास करते थे B2 में, और बिल्कुल पास में वो पेड़ था, वो धड़ाम करके गिरा। हम लोग तो एकदम चकित हो गए, बारिश हो रही थी, पूरा एकदम फ्रेश पेड़ था वो, और पूरा धम से करके गिरा। वो तो कोई गाय नहीं थी नीचे, लेकिन बहुत जोर से आवाज आती, पेड़ गिरने बहुत जोर से आवाज आती। गिरा हुआ पेड़ तो आपने देखा होगा, लेकिन हमने सुना है इस तरह से, देखा भी है। हितौ शयानम तम कुंठ वर्चसम कराल दष्टम परिदष्ट दच्छदम अजादयो वीक्षिष संसुरा गता अहो इमम को नुलभेत संस्थितिम। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मरा लेकिन इसकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मा आदि भी आ गए। शितौ शयानम, पृथ्वी पर जो लेटा हुआ था, सो रहा था, यानी कि ऐसा नहीं लगा कि वो मरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मानो सो ही रहा हो शांति से। तम अकुंठ वर्चसम, उसको जिसका वर्चस अर्थात तेज अकुंठ था, उसके चेहरे का तेज समाप्त नहीं हुआ था। कराल दंष्टम, उसके दांत बड़े बड़े विकराल थे। परिदष्ट दच्छदम, उसने अपने होठों को दबाया हुआ था दांतों से। उसको अजा अदयो विग्रह, अज प्लस आदि, यानी कि अज मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा आदि ने उसको ऐसा देखकर शशंसूर आगता, शशंसूर मतलब प्रशंसा करी, और आगता मतलब वहां पे वो आए थे और उन्होंने प्रशंसा करी। अभी नहीं आए हैं, पहले से आए हुए हैं, लेकिन अब उसके वो निकट आए हुए हैं। भाई ब्रह्मा जी और देवतागण तो युद्ध देख रहे हैं ना पहले से, अब ये मारा गया है तो ये रिंग के पास आ गए हैं। आपने देखा होगा रेसलिंग में जो ऑडियंस है उसके बीच में थोड़ा गैप होता है, तो यहाँ पे अब ये लोग रिंग के अंदर ही आ गए हैं अपने चैंपियन को उठाने के लिए, जो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ अब अमेजिंग बात है कि अब ये हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं प्रियशमा माता जी? अभी भगवान की? हाँ नहीं फिर भगवान ये गलती बोलेगी, भगवान की नहीं, इस समय हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं। हिरण्याक्ष के भाग्य क्या लगे? अहो इमम को न लभेत संस्थितिम, अरे भाई ऐसा कौन है जिसको ऐसी मृत्यु प्राप्त होगी? वैसे देखा जाए तो भगवान की प्रशंसा हो रही है कि भगवान की वजह से हो रहा है, लेकिन प्रशंसा इस समय हिरण्याक्ष की प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। उसी प्रशंसा का वर्णन कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कहते हो कि ऐसे ही भाग्य किसको मिलेगा? तो कहते हैं यम योगिनो योग समाधि ना रहो ध्यायन्ति लिंगाद असतो मुमुक्षया
तस्येष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखम प्रपश्यंस्तनुमुत्सर्जः। यम, जिन भगवान को योगी जन योग समाधि के द्वारा रह मतलब एकांत में ध्यान करते हैं, देख नहीं पाते हैं। किस लिए ध्यान करते हैं? लिंगाद असतो मुमुक्षया, जो ये सूक्ष्म शरीर है जिसकी वजह से बार बार भोग की वृत्तियां होती हैं, व्यक्ति इस जगत में फंसा रहता है, उससे मुक्त होने के लिए केवल ध्यान करते हैं। वो इतने रेयर हैं भगवान और इतने समर्थ हैं कि ध्यान करने मात्र से जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो नष्ट हो जाता है। तस्य, उन्हीं भगवान को ऐशा दैत्य ऋषभ, इस दैत्य श्रेष्ठ ने उन भगवान के द्वारा पदाहता मतलब उनके चरण के द्वारा वह आहत हुआ। आप कहेंगे चरण के द्वारा कब? यहाँ फोटो दिखाई जाएगी भगवान का चरण उस हिरणाक्ष के शरीर पे, लेकिन ऐसा इस तरह से नहीं था। भगवान के 4 पांव मान लीजिए हैं, तो आगे वाले हाथ की तरह कार्य कर रहे हैं, तो हाथ से मारे थे पहले भी 25वें श्लोक में देखे थे, यहाँ कह रहे पांव से मारे, तो आगे के 2 पांवों को हाथ की तरह भगवान उपयोग कर रहे थे, इसलिए कोई विरोध नहीं है। मुखम प्रपश्यंस, और भगवान के मुख को अच्छे से देखकर तनुम उत्सर्जहा, इसने अपने शरीर को छोड़ा है, इसलिए ये प्रशंसनीय है। अब उसके बाद कह रहे हैं एतौ तो पार्षदावस्य शापाद्याताव सद्गतिम पुनः कतिपय स्थानम प्रपस्येते ह जन्म भी। एतौ तो, ये दोनों, अब दोनों कहाँ से आ गए भाई? यद्यपि हिरणाक्ष मारा गया है, लेकिन हिरण्यकशिपु को भी समेट के बोला जा रहा है, ये दोनों बेटे हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं, ये दोनों बेटे हैं। तो ये दोनों लोग, ये दोनों अस्य पार्षदौ, यानी कि ये दोनों इन भगवान के पार्षद हैं। शापाद याताव असदगतिम, ब्राह्मणों के शाप के कारण ये असदगति यानी असुर की गति को प्राप्त हुए हैं। पुनः कतिपय स्थानम, कुछ पुनः फिर कुछ जन्मों के बाद अपने स्थान, अपने वैकुंठ के धाम प्रपस्यते प्राप्त कर लेंगे। कतिपय जन्म भी यानी कुछ जन्मों के बाद निश्चित ही अपने स्थान को प्राप्त कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी निर्विकार रहने को टेंशन नहीं है। ये भी बोल रहे हैं कि आगे भी और ये कुछ गड़बड़ करेंगे असुर बनेंगे फिर और परेशान करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी। देवा उचुहु नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ ग्रहीतामल सत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोयम जगतामरुन्तुद त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। देवताओं ने कहा नमः नमः, बारंबार नमस्कार है आपको। किसको? अखिल यज्ञ तंतु, जो सारे यज्ञों के प्रणेता हैं, या कारण स्वरूप हैं, या भोक्ता हैं, तीनों अर्थ है। स्थितौ, पालन करने के लिए, ग्रहीता अमल सत्व मूर्ति, आपने शुद्ध सत्व की मूर्ति को स्वीकार किया है। दिष्ट्या हतोयम, ये अपने भाग्य के कारण मारा गया असुर। कैसा था यह असुर? तो कह रहे जगताम अरुंतुद, ये जगत को दुख देने वाला था, रुलाने वाला था। त्वत्पाद भक्तिया, आपके चरणों की भक्ति के द्वारा वयमीश निर्वृता, अब हम लोग हे ईश्वर सुखी हो जाएंगे, अब हमें आपकी भक्ति करने से कोई नहीं रोकेगा। अभी एक भक्त हमको मैसेज किए थे, हम लोग शाम को जब कर रहे थे, हमारे परिवार वाले गाली दे रहे हैं, तो आप देख रहे कि आप हरे कृष्णा को करें, अबे तेरी सारे परिवार को कोई जोड़ देगा तो आप भजन तो नहीं कर पाएंगे ना ठीक से, तो वो हट जाएगा, तो अब हम शांति से भजन कर पा रहे हैं। तो उसी अर्थ में कह रहे कि हम लोग आपकी भक्ति करके सुखी हो जाएंगे, भक्ति करने में डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। मैत्रेय उवाचा एवं हिरण्याक्ष असह्य विक्रम, एक मिनट रुकिए, एवं हिरण्याक्षम असह्य विक्रमम ससादयित्वा हरिरादिसूकरः जगामलोकम स्वखंडितोत्सवम समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः। मैत्रेय उवाचा, मैत्री मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार हिरणाक्षम, हिरणाक्ष को, जो असह्य विक्रम, जिसका विक्रम पराक्रम असह्य था, स उन भगवान ने सादयित्व मारकर हरिरादि सुकर, वो भगवान जो हरि हैं, जो आदि वराह के रूप में आए, उन्होंने उस हिरणाक्ष को मारकर स्वम लोकम जगामा, अपने लोक में चले गए। वो भगवान का लोक कैसा है? तो कह रहे अखंडित उत्सवम, जहाँ पे अखंडित आनंद रहता है, अर्थात वैकुंठ को चले गए। समीडितः पुष्कर विष्टरादि भी, पुष्कर मतलब कमल और विष्टर मतलब आसन, जो कमलासन और कमलासन ब्रह्मा जी के द्वारा वह समीडित अर्थात
पूजित थे, ब्रह्मा जी और देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवान चले गए, जय हो बोल रहे होंगे। उसके बाद कहते हैं मैत्री मुनि, मया यथानुक्तमवादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडनवत निराकृतः। मया मेरे द्वारा यथानुक्तम जिस प्रकार मैंने अपने गुरु से सुना है, ते अवादि मैंने आपको कहा है। क्या कहा है? हरे चेष्टितम श्री हरि की चेष्टा को कहा है। सुमित्र ये विदुर जी के लिए संबोधन है कि हे मेरे सुंदर मित्र, आपको मैंने हरि की लीला को कहा है। कैसे हरि? तो कह रहे हैं कृतावतार, जो अवतार ग्रहण करते हैं। कैसी लीला थी? तो कहते हैं यथा हिरणाक्ष उदार विक्रमो, जो हिरणाक्ष था जिसका महान पराक्रम था, उसको महामृदे महान युद्ध में क्रीडनवत खेल खेल में निराकृत, उसकी आकृति उसका होलिया बिगाड़ दिया निराकृति कर दी, एक थप्पड़ मार दिए, खत्म कर दिया। जैसे यहाँ पे बच्चे खिलौना खेल रहे और पट से तोड़ दिया। आप कभी किए ऐसा? आपने देखा होगा कि खिलौना था, आपकी बहन भी चाह रही है और आप भी चाह रहे हैं या भाई भी चाह रहा है, तो जो वो नहीं दे रहा है तो आप उस खिलौने को ही तोड़ देते हैं। सब लोग हाँ बोल रहे हैं, मतलब सब में अंश है, ये लाग से लगता था मवे वांशो सभी में कुछ है थोड़ा अंश। तो ये असुर प्रवृत्ति है, हमको नहीं मिलेगा तो हम तुमको भी नहीं खेल लेते। तो खैर है नहीं, आओ बच्चे जैसे खिलौने तोड़ देते हैं, इस प्रकार से वह उसको तोड़ दिए। इस लीला को मैंने आपको सुनाया। सूत उवाच इति कौशारवाख्यातम आश्रित्य भगवत कथाम क्षत्तानंदम परम लेभे महाभागवतो द्विज। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कौशारव अर्थात कौशार मुनि के पुत्र मैत्रेय मुनि के द्वारा आख्यातम जो कही जा रही थी, उस भगवत कथाम आश्रित्य उस भगवान की कथा को सुनकर क्षत्ता विदुर जी परम आनंदम लेभे परम आनंद को प्राप्त किए। क्यों? महाभागवत, वे महान भागवत थे, महाशुद्ध भक्त थे। द्विज अर्थात हे शौनक ऋषि, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से ऐसा था। अन्येषां पुण्य श्लोकानाम उद्दाम यशसाम सताम उपश्रुत्य भवेन मोदः श्रीवत्सांकस्य किम पुनः। तो मान लो कोई आश्चर्य करे, भाई सुन के ही आनंद कैसे मिल गया? कुछ महाप्रसादी भी होना चाहिए था, कुछ खाना पीना भी होना चाहिए था। तो कह रहे हैं अन्य शाम पुण्य श्लोका नाम, जो पुण्य श्लोक है, जो पवित्र कीर्ति वाले अन्य लोग हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर जो अन्य लोग हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज। उद्दाम यशसाम सताम, जो भक्त हैं और महान यश वाले हैं, उनके यश को भी उपश्रुत्य सुनकर मोदः भवेत, भक्तों को आनंद मिलता है। तो श्रीवत्सांकस्य किम पुनः, तो भगवान जो उन भक्तों के स्वामी हैं, जिन भगवान की वजह से इन भक्तों में सद्गुण आ रहे हैं, उनकी कथा को सुनकर क्यों एक भक्त सुखी नहीं हो जाएगा? देखिए बहुत बड़ी बात है और थोड़ी गंभीर बात है। कभी कभी हमें लगेगा कि कोई बच्चा है, वो सरल है और सच्चा है, लेकिन अगर वह बच्चा भी अविद्या से ग्रसित नहीं होता तो उसको कथा क्यों नहीं अच्छी लगती? कुछ कैच किया आपने? प्रहलाद महाराज तो मां के गर्भ में थे ना। अगर बच्चे को भी जप अच्छा नहीं लग रहा है या बच्चे को भी कथा अच्छी नहीं लग रही, तो वो भी वैसे ही अविद्या से ग्रसित है जैसे कि कोई और जीव। मैं बच्चों के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं इस बात को नोटिस कराना चाह रहा हूं कि जो भी बद्ध जीव है, वो चाहे शरीर को भी धारण किया है, उसकी अगर स्वाभाविक वृत्ति भगवान की तरफ नहीं तो वो भी बीमार है। क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं, अभी तो ये बच्चा है, अभी भक्ति क्यों करे? एक बेला की माला लेके आएंगी मेरे सामने? देवती, एक बेला की माला दीजिए, भगवान को अर्पण है। बड़ी सुंदर बात आ रही है, बहुत सुंदर बात, आपको बताता हूं। एक माला दीजिए बस, मैं समझा दूंगा आपको। कोई भी प्रभुपाद जी, किसी को भी अर्पित हो। तो आप में से कितने लोग, हमको नहीं पता, बेला समझते हैं तो हम समझा रहे हैं और उसमें दिख भी जाएगा। वेरी गुड, जल्दी से लाइए फटाक से। यस, तो ये है बेला की माला, दिख रही होगी आप लोगों को। इसमें प्राय सभी फूल खिले हुए हैं, एकाध दो यहाँ पे से कली के रूप में है। तो जब मैं उसे खरीद रहा था तो ये ऑलमोस्ट सारे फूल कली के रूप में ही थे, लेकिन बोले कि ये अभी थोड़ा बाहर रखेंगे तो ये खेल जाएंगे, आप इसे लेके जाओ। तो आप कहेंगे मैं उदाहरण में क्यों दे रहा हूँ?
भक्त एक बच्चे कली की तरह हैं, छोटे हैं। अगर आप उन्हें भक्ति का वातावरण देते हैं, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो खिल करके वो सेवा कर बहुत जल्दी खिल जाएंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। भाई इतना तो पता है कि बचपन में तो उतना कंटेमिनेशन नहीं होता है अगर बच्चों को बचाया जाए। तो अगर भक्ति का वातावरण दिया जाए, उन्हें भगवान की बात बताई जाए, तो उन्हें अच्छा लगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मेरी दादी अपने पिताजी से बहुत प्रेम करती थी, और इट सीम्स कि उनके पिताजी कुछ थोड़े शौरवीर, थोड़े मतलब ही वॉज लाइक क्षत्रिय काइंड ऑफ पर्सन। तो वो इतना अच्छा वर्णन करती थी कि हम लोग कम से कम 1.5 घंटा उनके रोज आके कथा सुनते थे, पापा कथा, नॉट हरी कथा। एक पॉइंट पे आकर मेरी माँ रोने लग गई। हम लोग का ऊपर नीचे का मकान है, नीचे दादी रहती थी, हम लोग ऊपर रहते थे, कि हमारे बेटे हो, हमारे पास और हम नौकरी करते हैं, हम इतना मेहनत करके आते। उस समय मेरी माँ नौकरी कर रही थी, और हमसे तुम मिलते भी नहीं, हम बस केवल खाना खाना के लिए आते थे बस। कभी हाँ, या कभी कभी खाना ऊपर से ला के दादी के पास खाते थे। हम दादी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, हम खाली एक बात बोल रहे कि वो कथा इतना बढ़िया सुनाती थी, इतने प्रेम से सुनाती थी। तो मैं खाली ये कह रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा था बात, हाँ, मैं कह रहा था कि बचपन में भी किसी न किसी व्यक्ति के यश को सुनने की प्रवृत्ति होती है। ये जीवात्मा में होती है कि वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में सुनना चाहता है। हम तो उनके बाप की शक्ल भी नहीं देखे, क्यों नहीं देखे बताइए? मैं अपनी दादी के बाप की शक्ल क्यों नहीं देखा? डिफिकल्ट क्वेश्चन। वरुण प्रभु क्यों? क्योंकि तुम पैदा ही नहीं हुए थे ना, मेरे बाप ही पैदा नहीं हुए थे, तो हम कैसे पैदा हो जाए? तो कहने का मतलब है कि जिसको आपने नहीं देखा, जो मनुष्य है, उसकी भी बात पता नहीं सच है कि झूठ, उसको सुन सुन करके, और वो नई बात नहीं बोलती, नए श्लोक नहीं, वही बात रिपीट, वही सीरियल रिपीट होगा, वही बात नई बात, लेकिन इतने रुचि से बोलती थी कि हम लोग को बड़ा अच्छा लगता। फिर सुनाइए। आप लोगों ने भी ऐसे सुना होगा, नानी दादी से कहानी, कथा, किस्सा। तो बचपन में भी ये प्रवृत्ति होती है, लेकिन माँ को, पिता को तब मालूम होगा ना जब सुनेंगे, तब तो भगवान के बारे में बताएंगे कि नारद जी के देखो कैसे भक्ति हुई, इत्यादि इत्यादि। तो हम सब बात क्यों बोल रहे थे, कहां से आ गई थी बात? नहीं, कि ये कि भगवान की बात सुनने से बच्चों को भी सुख मिलेगा। वो अविद्या से ग्रसित हैं, उस बीमारी से भी इलाज कराना आपका कर्तव्य है। ये बात है, और बहुत आसान है, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। ठीक है, अब बड़ा जबरदस्त बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मनुष्य अगर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करे और उसका उद्धार हो जाए तो क्या कहना। अब एक पशु गजेंद्र हाथी के रूप में केवल भगवान का स्मरण किए तो भगवान उनको मुक्त कर दिए। यो गजेंद्र जशग्रस्तम ध्यायन्तम चरणाम्बुजम क्रोशंती नाम करेणु नाम कृच्छ्रतो अमोचयद द्रुतम। जिन भगवान ने यह गजेंद्र है ना, यह किसके लिए है? जिन्होंने, है ना, भगवान ने, जिन भगवान ने गजेंद्र जशग्रस्तम, जो मगरमच्छ से ग्रसित गजेंद्र था, और ध्यायन्तम चरणाम्बुजम, भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था। क्रोशंती नाम करेड़ो नाम, और उसकी हथनियां कुछ नहीं कर पा रही थी, केवल विलाप कर रही थी, हाय 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 कर रही थी, हमारे पति को बचा लो, हमारे पति को बचा लो। कौन बचाएगा? मगरमच्छ। उस गजेंद्र को कृच्छ्रत अमोचयत द्रुतम, बड़ी जल्दी आकर के महान कष्ट से मुक्त करवा दिया। एक बात हम भक्त को देख रहे हैं तो कह रहे हैं भाई वो चलने फिरने में थोड़े से असक्षम है, तो कहे कि हम वृंदावन कभी नहीं आ पाए। झूठ क्यों बोलते हैं? क्या आप वृंदावन का ध्यान रोज नहीं कर सकते हैं? आप गौर निताय, राधे श्याम, कृष्ण बलराम का ध्यान नहीं कर सकते? रोज ही तो मंगल आरती में ध्यान क्या करना, रोज दिख ही जाते हैं वो। तो आप प्रैक्टिकल देखिए कि गजेंद्र के सामने तो कोई लाइव टेलीकास्ट भी नहीं था कि वो देख रहा हो, केवल भगवान का वो स्मरण करने लगे तो भगवान उनका उद्धार कर दिए। तो दूर रहकर भी धाम का कोई स्मरण करता है तो धाम का सब प्रभाव है, क्योंकि धाम अनलिमिटेड है, इसलिए स्मरण के द्वारा भी भगवान धाम की सेवा होती है ना? आप कर सकते हैं। यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज। तो आप कर सकते हैं भगवान का स्मरण, और आपका उद्धार घर से ही हो जाएगा, घर से ही उठा लिया जाएगा, और दोबारा ऐसा कभी कोई शरीर नहीं मिलेगा जिसमें किसी प्रकार का कोई रोग हो, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रहा है। और कह रहे हैं कि भगवान की आराधना सरल लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, सिंपल फॉर द सिंपल। तम सुखाराध्यम ऋजुभिर अनन्य शरणैर्नृभि
कृतज्ञः को नु सेवेता दुराराध्यम असाधु भी तम उन वह भगवान सुखाराध्यम रज्जु भी, जो सीधे साधे लोग हैं, सरल लोग हैं, उनके द्वारा सुखपूर्वक आराध्य हैं। भगवान विग्रह के द्वारा तुम्हारा फल खाते हैं। हाँ सर, हाँ गुरु जी, ठीक है, अच्छा, भोग लगाना शुरू किया। और बाकी लोग तो गजब हैरान है भगवान की, कैसे रिझाऊं तुमको। तो दिमाग जब टेढ़ा है तो फिर दिक्कत है, विज्ञान नहीं घुसेगा। अनन्य शरणैर भी, जो मनुष्य अनन्य शरण है, भगवान को छोड़कर किसी और के शरण नहीं लिए हैं, सीधे साधे हैं, वह गुरु के मुख से सुनकर, शास्त्र सुन करके भगवान की भक्ति करने लगते हैं। कह रहे कृतज्ञ को न सेवता, जो कृतज्ञ है, जो भगवान के किए गए उपकार को समझता है, वह ऐसा कौन है जो कृतज्ञ हो और भगवान की सेवा न करता हो। मतलब इस जगत में जो किसी के किए गए उपकार को समझने की क्षमता रखता है, तो जब वो भगवान के उपकार को समझेगा तो भगवान की सेवा क्यों नहीं करेगा। हवा पानी सब कुछ तो भगवान देने वाले हैं। दुराराध्यम असाधु भी, लेकिन जो असाधु लोग हैं, क्योंकि सारे लोग तो भगवान की सेवा करते हुए नहीं दिखते हैं, तो असाधु लोग हैं वह भगवान, उनके लिए भगवान दुराराध्य, बड़ा मुश्किल है। ये मूर्ति कैसे खा लेगी, फोटो कैसे खा लेगी। उनसे पूछो जो तुम खा लेते हो वो रस में कैसे बन जाता है, एप्पल के विटामिन कैसे निकल जाते हैं, चावल कैसे डाइजेस्ट रहता, तुम यह तो नहीं समझ रहे हो ना। वहां तो हैरानी नहीं कर रहे हो, तुम देख कैसे रहे हो और तुम ये बकबक कैसे कर रहे हो, ये सारे प्रश्न तो नहीं कर, तुम सोच रहे हो, कुछ बोल रहे हो, ये कैसे हो रहा है। तो यहां तो आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं और भगवान को लिमिट करना चालू कर दिए। तो ऐसे लोग भगवान की आराधना नहीं कर पाते। अब यहाँ श्रुतिफल बोल रहे हैं, तो भाई जो लोग, हाँ हाँ सुन लो भाई, जो लोग क्लास मिस किए हैं वो सुन लीजिए कि आज सारा पुण्य दे दे रहे हैं हम द्वादशी वाले दिन। यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण सुकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा। द्विजा मतलब ये बहुवचन में, हे ब्राह्मणों, यह जो कोई भी, इसमें कोई अब वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं, वही निसंदेह जो कोई भी हिरणाक्ष वधम महद्भुतम, महान अद्भुत हिरणाक्ष के वध की, जो भगवान की विक्रीडितम अर्थात लीला है, कि भगवान की कारण सुकरात्मना, क्यों जो पृथ्वी के उद्धार के लिए सुकर रूप लेकर के आए थे, उसको सुनता है और कान ठीक है, गायत्री अगर वो सुनने के बाद बोलता है, अनुमोदते और अच्छा मानता है, या अच्छा मानता है और नहीं, तीनों में से कोई एक करता है। अनुमोदन अच्छा बात है, कथा हो रही अच्छी बात है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जरूरी नहीं है कि आपको सुने तो उसका अनुमोदन करें। जैसे मैं एक भक्त को बोला था कि जूस पियो, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, एक और भक्त को बोला था, तो उनकी आंखों से लग रहा था से मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन अंदर से सब काट रहे, नहीं हम करने वाले नहीं है। आप देख रहे कि हम लोग भी कोई बात सुनते हैं तो क्या हर बात का अनुमोदन करते हैं? कुछ अंतर समझ रहे हैं दोनों में कि हाँ भाई सही, आप गर्दन भी ना हिलाओ, बस मन में हाँ सही सही बोला, अच्छा बोला। इसमें एग्जाम्पल आपको दूंगा और इसको खुले दिमाग से अगर आप स्वीकार करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जिसने नहीं स्वीकार किया और मुझे समझ में आया तो मैं नाम लेके गाली दूंगा। कल्याण प्रभु को मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप बड़े बंद दिमाग वाले व्यक्ति हैं। इस मामले में बहुत गुस्सा आता है। अभी मैं कुछ बोलने वाला हूं, देखना उनका चेहरे का रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम हकीम जी के पास गए और मुसलमान है, देखो अब देखो चेहरा उनका चेंज हो गया कि मुसलमानों के बारे में क्यों बोल रहे हैं, उनको पॉजिटिव क्यों देख रहे हैं। लेकिन हमने एक बहुत सुंदर गुण देखा उनका, कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, देखिए इस किताब में ऐसा कहते हैं, तो वह भी हमसे चीटिंग नहीं करना चाहता, ही वॉन्ट्स टू कोट परंपरा। आई अप्रिशिएटेड दिस पॉइंट। ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहे हैं हम स्वीकार ही करें, लेकिन जो उनकी ऑनेस्टी थी वो हमको बड़ी अच्छी लगी। जो गुरु से सुने हैं वही रिपीट कर रहे हैं। कल्याण प्रभु खराब लग रहा है ना आपको? अब मैं जानबूझ के बोला क्योंकि इस बात का ही अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं इस समय कि मैं बोल क्या रहा हूं। वो जो बोल रहे हैं मैं उसका अनुमोदन नहीं कर रहा हूं, जो उनकी ऑनेस्टी में उसका अनुमोदन कर रहा हूं कि हाँ यार ये देखो, ये हम यहाँ एक किताब में लिखा, हम ये आपको बता रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं। दैट्स अ पॉइंट। तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए सुनने का और अनुमोदन नहीं करने का। कुछ लोगों ने यहाँ अनुमोदन किया मेरी बात का।
तो ये मैं समझा रहा हूं कि हर बात जो सुनता है कोई व्यक्ति उसका अनुमोदन नहीं करता है। अभी हम पता नहीं कभी गांधी जी का नाम लेते हैं, फिर इनका देखो फिर मुंह नीचे कर लिया। अरे भाई प्रभुपाद जी, हम प्रभुपाद जी की बात को तो आप नहीं काट सकते हो। प्रभुपाद जी बोले कि गांधी जी गृहस्थ थे, और सब जानते हैं गांधी जी बहुत लस्टी भी थे। उनके पिताजी मर गए थे, उनको अपनी पत्नी के साथ थे, कहते हैं मैं मतलब नहीं है, ऐसा सुना गया है। लेकिन प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि गांधी जी 39 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, तो पूरे मतलब ही वाज बिकम सो स्ट्रांग। अब आपका मान लीजिए हमारे कल्याण प्रभु का कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है, बट हम तो छोटे बच्चे हैं, हम प्रभुपाद जी के बाद में पैदा हुए हैं, और प्रभुपाद जी सिद्ध पुरुष हैं। तो वो जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए अक्षर मतलब इस लाइक हमें कुछ ना लेफ्ट देख रहे हैं ना राइट देख रहे हैं। प्रभुपाद जी की बात यथावत स्वीकार कर ले रहे हैं कि भाई ब्रह्मचर्य का गुण इतना अच्छा है कि देखो कितना शक्तिशाली हुए। अब हो सकता हो कल्याण प्रभु का नहीं ब्रह्मचारी नहीं थे, ये थे वो थे। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर पोजिशन, आई एक्सेप्ट प्रभुपाद पोजिशन। तो आप हो सकता है कि आप अनुमोदन ना करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दुश्मन हो गए, इसमें आपका मतभेद हो सकता है, तो आप सुनेंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं प्रभुपाद की बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं इसको भेद को दिखा रहा हूं। क्योंकि अनुमोदन तभी करेगा ना जो सुनेगा व्यक्ति, जो सुनेगा ही नहीं तो अनुमोदन क्या करेगा। आप देखिए हमें तो इसलिए ना पब्लिक में क्लास देने का मन नहीं करता है। एक बार हम क्लास दे रहे थे, क्लास काफ़ी हो गई, प्रश्नों का समय आया, तो बोला आपने प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं पढ़ा। सब लोग सारे जो बैठे हुए थे वो सब आश्चर्यचकित हो, क्योंकि वो बाद में आए थे प्रभु जी। तो आप बाद में आए और उसके बाद आप कहते हो कि आपने प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं पढ़ा, ये प्रमाणित करने के लिए कि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को महत्व नहीं दे रहे। यही कहना चाहते हैं ना। मुझे सब बातें याद रहती, तो यानी उस कथा सुन रहे अनुमोदन नहीं कर रहे, तो दोनों में अंतर है। ये सुनने भी और कहे कि हाँ भाई ये सही बात है, हिरण्याक्ष के वध भगवान की हैं, ये बातें सब सच हैं, ये अनुमोदन करना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अंजसा बड़ी आसानी से ब्रह्म वध से भी वह विमुक्त हो जाएगा। कल्याण प्रभु बुरा नहीं मानेगा, लेकिन हम अनुमोदन को समझाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई बात का अनुमोदन नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गांधी जी का नाम सुनकर हम गांधी जी के चेले तो है ना भाई। लेकिन एक बात हम परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से बड़ा सुंदर सीखे, बहुत अच्छा सीखे। मैं महाराज को पूछा कि एक अमुक संत हैं और वो बहुत प्रसिद्ध है, हम नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नर नारायण बन जाता है, बन सकता है। महाराज पहले हंस कहे बन सकता है कि है समझे आप, है लेकिन बस भूल गया है बन सकता है नहीं। तो फिर हमने कहा महाराज लेकिन कुछ बातें वह सही भी बोलते हैं। तो महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए मधुकर समझते, भौरा, भौरे के समान ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। फूलों में कांटे होते तो कांटों को ध्यान ना दे करके जो काम की बात वो ग्रहण करना चाहिए। हम लोग शिला प्रभुपाद को स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग आचार्यों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई चोर कहे हिमालय नॉर्थ में, तो कल्याण प्रभु अब क्या कहेंगे? अनुमोदन करेंगे, कहेंगे ये तो चोर है। क्या कहेंगे कल्याण प्रभु? माइक लीजिए, छोड़ेंगे नहीं इनको, बोलो, अने बोलो, सीखो भाई। हाँ, अगर कोई बोले कि चोर कहे कि जो हिमालय है वो नॉर्थ में, तो आप क्या कहेंगे? बोलिए, बताइए क्या कहेंगे? नॉर्थ में। कितने धीरे से बोल रहे हैं तो अब उतनी बात स्वीकार कर लेंगे। और चोर कहे कि चलो आज चोरी करते हैं, तब तो वो बात हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो लर्न टू बी ओपन माइंडेड, क्योंकि आप हो सकता है बहुत बार प्रवचन सुने तो उसमें कुछ बातें अजीब सी हों, लेकिन जो अच्छी बात है वो ग्रहण कर लीजिए। यू जस्ट बिकम गुड ऑन दैट पॉइंट। अब आप वेदवादी में मजाक बना रहे हैं आपका, पहले तैयार हो जाइए। कल हम पे बहुत गुस्सा हुआ, तो बाद में बड़ी दुखी हो गई, प्रभु जी मैं तो ये प्रार्थना कर रही थी राधा रानी हमको उठा लीजिए तो हमको अपने पास वापस बुला लीजिए। आपके मुझे पता है मैं जब बहुत क्रोधित हो जाता हूँ तो बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। तो बाद में उनको विरोध ने बोला, देखो मेरे क्रोध का फायदा हुआ ना कि आपकी उत्कंठा जागृत तो आपको पॉजिटिव सीखना चाहिए कि जो उत्कंठा आपको कई जन्मों में मिलती मैं एक बार क्रोधित हुआ और तुरंत आपके राधा रानी वापस ला लीजिए, हम यहाँ नहीं रहना चाहते तो आप देखिए कि हम खाली विनोद के लिए बोल रहे हैं कि पॉजिटिव देखना चाहिए कि भाई ये चीज़ पॉजिटिव हमारे जीवन में है। कोई व्यक्ति जो बोल रहा है तो कुछ पॉजिटिव भी ग्रहण कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप 24 गुरु में देखेंगे, भगवान एक लड़की से को भी अपना गुरु मान रहे हैं, जिसकी शादी के लिए कोई लोग आए थे, देखने के लिए आए थे।
वो हम भी वो सब रहस्य नहीं खोलेंगे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने सिखाया है। एक बताते हैं, चलिए अभी टाइम लेट हो जाएगा, विल स्टॉप ऑन दैट पॉइंट। लेकिन यू विल सी हाउ एज यू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ये वृत्ति आने लगती है कि जो दोष है वो छोड़ करके जो सद्गुण है उसको ग्रहण कर लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जब हम देखते हैं कि भौतिकतावादी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने भौतिकतावाद में प्रगति करने के लिए, तो हमको बड़ा प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा करें। तो एक पॉइंट बोल रहा हूँ, हमारे गुरु भाई ने बोला था, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवेयर बट नॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एवरीवेयर। समझे बात? आप प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा हर जगह से नहीं ले सकते हैं। कुछ समझ गए होंगे। अगर आप कोई व्यक्ति खूब लगा बिजनेस में, तो आप कहेंगे हाँ हम भी भक्ति में इसी प्रकार से लगेंगे, खूब उत्साह से लगेंगे, दिन रात कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि उसके बिजनेस करने लग जाएंगे, लेकिन जो उसका उत्साह है उसको पकड़ लेंगे। और एक श्लोक सुना है आपने, यह बको ध्यानम, किसी को याद है वो श्लोक? चैट ओपन, अब हम जब प्रश्न करेंगे तब चैट ओपन करें। हाँ क्या है भाई? काक चेष्टा बको ध्यानम, आगे क्या है? श्वान निद्रा, और 6 गुण बताते। काक चेष्टा, कौवे की चेष्टा, बको बगुले का ध्यान, और बगला मछली का ध्यान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो शिक्षा लेने वाला वो मछली के बारे में सोचेगा। अल्पाहारी, कम खाने वाला, और क्या रह गया? श्वान, कुत्ते की तरह सोने वाला। कुत्ते की तरह सोना तो कुत्ता बनना है तो एकदम कुत्ता जग जाता, ये नहीं कि फैला पड़ा रहता, ऐसा नहीं। और ग्रह त्यागी, हाँ ठीक है। तो विद्यार्थी पंच लक्षण। तो अब बताइए, जानवरों से शिक्षा लेंगे आप, तो उनका जो गुण है वो ग्रहण करना होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि योगा में भी कुछ ऐसे आसन होते हैं ना, मंडूक आसन, और ये तो आप मेढक बनेंगे, बट यू जस्ट टेक द एसेंस। हम कहाँ बहुत अलग चले गए, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि अनुमोदन करने में आपको हेल्प होगा बाय हियरिंग समथिंग अबाउट कृष्णा। विमुचिते ब्रह्म वदादपि, वह ब्रह्म के वध से भी मुक्त हो जाता है, विशेष रूप से मुक्त हो जाता है, वो दोबारा बचता नहीं। आखिरी श्लोक, एतन् महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽनन्ते गतिरंग शृण्वताम्। एतन् महापुण्यम, इस महापुण्य, और अमलम पवित्रम, अमल है, इसमें कोई गुणों का प्रवेश नहीं है। पवित्र मतलब अविद्या को नष्ट करने वाली, धन्यम धन देने वाली है, धन देने वाली है। भाई बिजनेसमैन सुन लो, धन मिलेगा बहुत। यशस्वम, यश देने वाली है। आयुराशिषम, जो लंबा जीना चाहते हैं उनके लिए ये लंबे आयु का वरदान देने वाली है। प्राणेन्द्रियाणाम युधि शौर्यवर्धनम, प्राण और इंद्रियों को युद्ध में शौर्य देने वाली है, शक्ति देने वाली है। और नारायणो वंते गतिरंग शृण्वताम, हे अंग, हे शौनक ऋषि, सुध गोस्वामी बोले ना, हे शौनक ऋषि, हे प्रिय शौनक ऋषि, जो इसको सुनते हैं अंत में, मतलब मरते समय भी सुन लिए, तो भगवान नारायण की प्राप्ति कराने वाली ये कथा है। ऐसा बोल के इस कथा को अंत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आपने कुछ पूछा नहीं? अच्छा ठीक है, थैंक यू। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।